आंखें इंसानी जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती हैं। इन्हीं आंखों की बदौलत आप दुनिया को देखते हैं। दुनिया खूबसूरत तभी लगती है जब आप अपनी खूबसूरत आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। बीनाई से महरूम अफराद से पूछिए कि बीनाई कितनी ज़रूरी है और बीनाई कितनी बड़ी नियामत है। मैं इस वक्त आई अस्पताल स्कर्दू में मौजूद हूँ। 1994 में ये अस्पताल बनाया गया था। तब से ये अस्पताल और इस अस्पताल की इंतज़ामिया मरीज़ों की खिदमत कर रही है। हज़ारों बल्कि लाखों अफराद को बीनाई लौटा दी गई है। यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं और अनकरीब मेडिकल कैंप का यहाँ पर इनेकाद होने जा रहा है। और अगर हम ओपीडी की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, आँखों का इलाज करवा सकते हैं और दीगर अमराज के लिए अब यहाँ पर ओपीडी बनाई गई है। आई अस्पताल का ये जो एरिया है ये गंबा स्कर्दू में है, काजी मल्ला खुर का इलाका है। यहाँ तक आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। आप अपनी गाड़ी में यहाँ तक आ सकते हैं और किसी भी लम्हे आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो आँखों का इलाज है ये बहुत महंगा भी है और इस हवाले से अगर हम स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में सहूलियात भी नाकाफ़ी हैं। तो ये एक नियामत से कम नहीं है। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ कोनों से यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल मुफ्त मरीज़ों का मुआयना करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उन्हें बीनाई लौटा देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर इमरान साहब भी यहाँ पर अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। आई स्पेशलिस्ट हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मरीज़ों का मुआयना करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। 1994 से अब तक का ये सफ़र यकीनन लंबा सफ़र है और तसलसल के साथ ये सफ़र जारी है। तो डोनर्स को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं जिनकी खिदमत यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये जो बीनाई वापस भी आई है इसी हॉस्पिटल की बदौलत। तो जो अनकरीब कैंप आने वाला है ये कब से शुरू होने वाला है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले और यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई के लिए ख़ास तौर पर हमारे जो डोनर्स हैं या जो मुझसे पहले यहाँ पर काम करते रहे उनकी हौसला अफजाई के लिए आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर सेहत की दूसरे शोबों की तरह आई में भी बहुत काम की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है यहाँ, जब मैंने काम शुरू किया तो देखा कि बहुत सारे लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से और सेहत की फुकदान की वजह से, सहूलियात की, वो पैदाइशी तौर पर अच्छे खासे देखने वाले और आँखें परवरदिगार ने अता की हुई होती हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ इसमें वजूहात की वजह से वो अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। और हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, बाकी शिफा अल्लाह की ज़ात देती है, हम एक अपना यहाँ पर चेकअप करते हैं, उनको ऑपरेट भी करते हैं, मेडिसिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और अभी इंशाल्लाह चंद दिनों बाद जो है ना हमारे कैंप स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें कैंप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मिनी कैंप्स होता है जिसमें हम काउंटर करते हैं, लाइक पेरिफेरी एरिया में हम विज़िट करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। जो कराची से भी डॉक्टर जाफरी साहब आते हैं और डॉक्टर असद आ रहे हैं, तो और मैं खुद होता हूँ, डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब हमारे साथ होते हैं। तो एक टीम हमारी तश्कील आती है और हम वहाँ जाकर स्क्रीन आउट करते हैं कि ऐसे कौन से जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत है एट द स्पॉट हम प्रोवाइड कर देते हैं, और जिनको ऑपरेट की ज़रूरत होती है उससे जो मेन कैंप में, जो कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ही होगा, यहाँ रेफर करते हैं। और यहाँ हम ऑपरेशन जो भी जितना भी जिस किस्म का भी कोई कॉस्ट आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो हम बेयर करते हैं जो हमारे डोनर्स हैं। और अभी जो यहाँ ऑपरेट का सिलसिला जो है वो 23 से आगे स्टार्ट होगा 27 तक। तो जिसमें आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, तो उसको हम यहाँ इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे, सही, जो भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो। ठीक। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। कैंप अनकरीब शुरू होने वाला है जी, और इस वक्त जो आई अस्पताल की टीम है वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और वहाँ से मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर छांटी के बाद यहाँ पर आते हैं मेरे ख्याल से, स्क्रीन आउट करते हैं, क्योंकि स्क्रीन आउट किया जाता है। शिगर में, गांछे में और खरमंग में जो दूर आफ्तादा इलाके हैं जहाँ लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस भी नहीं है आँखों के हवाले से। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारे लोग इल्मी में अपनी आँखें गंवा देते हैं। आँखों का बर वक्त इलाज और तशखीस बहुत ज़रूरी है। तो ये अस्पताल जो है ये एक अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और अब अनकरीब कैंप की एग्जिट डेट बताइएगा डॉक्टर साहब, ताकि 23 से हमारा 23 से यहाँ पर कैंप्स का आगाज़ होने वाला है। तो हॉस्पिटल भी साथ साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जदीद मशीनरी है, करोड़ों की मशीनरी यहाँ पर है। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के अपने क्लिनिक में चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त पेशेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब का शुमार जो है
आई की बड़े OPD डॉक्टर्स में जो होता है। हमारी बेसिक जी, OPD जी। है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आउट जो जनरल हमारे पेशेंट यहाँ के लोकल आते हैं, तो उसको हमारे पास एक बहुत बेहतरीन स्टेट लैब यहाँ पर है, जिससे हम इनकी जो डायग्नोस के लिए काम आता है कि ठीक, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है। आजमाइशी बुनियादों पर मुझे ही आप जरा प्लीज हैव अ चेक कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आंखों का वैसे चेकअप रूटीन में भी करते रहना चाहिए। रूटीन में करते हैं, क्योंकि बल्तिस्तान में दो मेन कॉज। एक तो हमारे स्कर्दू में डस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और सेकेंडली जो है हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, यहाँ यूवी रेस ज़्यादा है, यानी जो सन बर्न ज़्यादा होता है, जिसमें मोस्टली आपने देखा होगा लोगों की आंखें जली हुई होती है। जली यानी कि रेडनेस ज़्यादा होती है, झिल्ली आई हुई होती है, और सनशाइन की वजह से यूवी रेज जो होती है ना, वो जो कैटरेक्ट जिसे मोतिया कहते हैं, उसके बनने में भी काफ़ी इसका हाथ होता है, यानी यूवी रेस की वजह से। ठीक, तो लोग देखते नहीं हैं। अगर हमें वक्त पे जब डायग्नोस हो जाए, तो यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको वक्त पे पता चल जाए यार आपको तो मोतिया स्टेज पर आ रहा है, तो हम बर वक्त उनको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकते हैं, लाइक यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस आप यूज़ कर लें, या डस्ट से आप अपने आप को प्रिवेंट रखें, अपने आप को हाइजीन का ख्याल रखें। तो इस तरह की चलें, प्लीज हम आपका जरा देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है। अल्लाह खैर करे। चलें, अब आपने हेड मूव नहीं करना, और जो आपकी आईज है मेरे राइट ईयर की तरफ, अच्छा, यहाँ ठीक। देखते रहें। थैंक यू। दूसरी तरफ देखिएगा, अब हेड मूव नहीं करना, उसी पोजीशन पे सिर्फ आईज मूव करनी है, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखें आप। अच्छा, जैसा मैं अभी आपसे अभी अर्ज कर रहा था, सेम वही कंडीशन आपके साथ भी है। ड्राई आईज हैं आपकी काफ़ी, और इसकी वजह से इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन जो आपको आई बॉदर करेगी। मल्टीपल रीजंस होती हैं इनमें, तो मेन रीज़न हमारे यहाँ स्कर्दू की जो डस्ट है, हाँ ऑब्वियसली ये डस्ट, ये ड्राई एयर जो होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नीचे की तरफ देखिए आप जरा। अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा आपकी आइज देखते हुए कि ऑब्वियसली ये इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डस्ट, ये आप एक्स्ट्रा स्मोकिंग की वजह से भी जो होती है ना, स्मोकिंग जस्ट जिसमें हम बार बार कहते हैं कि अवॉइड करें, तो ये आइज पे भी काफ़ी असरअंदाज होती है। एक तो आपकी आई को ड्राई करती है, सेकेंडली कैटरेक्ट फॉर्मेशन को भी ये टिश्यू दे रहा है। और जनरली मेरी आंखों के इतना इशू नहीं है, ड्राई मेरी आईज है। आपकी ड्राई आईज, अभी आप यंग हैं, ठीक है, तो आपको इसलिए आप इसको बेयर कर पा रही हो ये जो कंडीशन है। तो हमारा मकसद ये सिर्फ ये नहीं कि कोई जो बुजुर्ग होते हैं उनको कैटरेक्ट हो गया तो उनको कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर दिया और बस मेडिकेशन नहीं। हम उस तरफ मैक्सिमम उन वजूहात से बचे रहें, अवेयर हो जाए ना, अच्छा इन वजूहात से हो रही है। स्मोकिंग मेन चीज़ है, आपको कैटरेक्ट भी ये करता है, ठीक है, आपकी ड्राई आइज कर रही है। और हमारे यहाँ बाइक्स पे लड़के घूम रहे होते हैं, ठीक है, ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते, ग्लासेस के हेलमेट नहीं यूज कर रहे हो आप, वो तो लाइफ थ्रेटनिंग बात, तो वो तो बिल्कुल सही, ऐसे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और साथ में ये कुछ चीजें हैं, बस आपने थोड़ा सा केयरफुली चलना। ये तो हमारा बेसिक था, यहाँ हमारी डायग्नोस्टिक आ गई, हमें पता चला कि आपकी आईज थोड़ी सी ड्राई हुई हुई है और एलर्जेटिक है। और उसके बाद अगला मरहला, यहाँ हमारी जनरल ओपीडी होती है, जनरल फिजिशियन डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब यहाँ इस रूम में बैठे हुए होते हैं, ठीक, जनरल के पेशेंट देखने के लिए। यहाँ सामने हमने दूसरे कुछ आई के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। सेकेंडरी लेवल पर हमने यहाँ पर इनकाउंटर करना होता है डायग्नोस्टिक के लिए। अभी कुछ चीज़ें जिस तरह ये ऑटोरेफ, एक हमारे पास बहुत जदीद मशीन है ऑटोरेफ, जिसमें मोस्टली अभी स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें बच्चों को तो इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन आप उनको आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है यार ये बच्चे अपनी आइज को स्क्वीज करके, स्क्वेड कर या काफ़ी झुक कर देख रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें रिफ्रैक्टिव एरर होता है। तो हम इस मशीन के ज़रिए, ऑटोरेफ के ज़रिए उसकी रिफ्रैक्टिव एरर कितनी उसमें प्रॉब्लम आई हुई है, ग्लासेस की पावर्स की इसमें डिटेक्शन हो जाती है।
और कुछ मशीनें हमारी बैक साइड पर हमने रखी हुई हैं जो हमारी ये सारी मशीनें फंक्शनल हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी सारे फंक्शनल है। अब ये मशीनरें हमने अभी जो है ना जो हमारा कैंप होगा उसमें हमने ओपन करने, क्योंकि यहाँ अभी आई का डॉक्टर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, मेरी रिक्वायरमेंट जिन जिन मशीनरीज की ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ करते हैं। इनमें विजुअल फील्ड की मशीन यहाँ रखी हुई है। विजुअल फील्ड की मशीन हमारे ग्लोकोमा, आई का प्रेशर ख़राब होता है, उसमें हमने डिटेक्ट करना होता है कि आपका रेटिना कितना डैमेज हो गया है। तो ये बहुत सारी हमारी यूज़फुल मशीनरी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और साथ ही मैं आपको, पेशेंट्स हैं उनका ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर प्रॉपरली वो बैठ सकते हैं? प्रॉपरली हम करते भी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि असल हमारा चैलेंज शुरू होता है ऑपरेशन के बाद। वो इसलिए कि हमने तो ऑपरेट कर लिया और बहुत से जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, ठीक है, उनकी अवेयरनेस नहीं होती ऑपरेट करने के बाद। वो मतलब आफ्टर ऑपरेट जिन चीज़ों से हम कहते हैं कि आपने बचना है या फॉलो अप पे रहना है, वो बात कंसीव नहीं करते वो इतनी अच्छी तरह से। तो उनको हम यहाँ 2 दिन 3 दिन यहाँ रेस्ट करवाते हैं, हमारी अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल जा रहा है। और उनको हम जब तक मरीज प्रॉपर ठीक नहीं होता, प्रॉपर ठीक नहीं जाता, उसकी विजन क्लियर नहीं, खाने पीने का इंतजाम भी यही पर होता है? सारे यहाँ पर हम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम हो, प्लस एक अटेंडेंट भी साथ रह सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर जो ना सिस्टम रखा हुआ है, अवेलेबल है पूरी। अच्छा, बिजली भी एक बहुत बिल्कुल लाजमी पहलू है। अगर आप कोई मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो बिजली की सूरत हाल यहाँ पर कैसी है? अच्छा, वो तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। पूरे स्कर्दू की सूरत हाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी ने तो बहुत ही जो है ना मतलब तंग कर रखा है। तो यहाँ अपनी मदद आपके तहत हमने हाई वोल्टेज, आपका अपना निजाम है? हमारा अपना है, 24/7 हमारे पास लाइटनिंग होती है जो हमने खुद ही यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स हमारे पास बिजली अवेलेबल होती है। अच्छा, ये हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, 3 हमारे पास ऑपरेशन थिएटर के सेटअप रखे हुए हैं, जिसमें हाई माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं ना कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, ये बेहतरीन। अभी कर दूँ तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस लेवल का नहीं होगा। हमारे पास जो है ना एट ए टाइम 3 हम यहाँ पर पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये आप सिस्टम पूरा देख रहे हैं हमारे पास ही है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने विजिट भी करवाया और साथ साथ कैंप के हवाले से मालूमात भी दी। तो दोस्तों, अगर आप भी आंखों के किसी मर्ज का शिकार हैं और आपकी आंखें भी अब आहिस्ता आहिस्ता थक रही हैं, तो आंखों को थकाना नहीं है, क्योंकि आपने इन्हीं के जरिए दुनिया को देखना है। और ज़िंदगी हकीकी मानों में वही ज़िंदगी है जब तक आप दुनिया को देख पाएँ। अगर आप दुनिया को देख नहीं पाए तो समझे वो ज़िंदगी नहीं है। तो आप अपनी आंखों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपकी आंखों को किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी मर्ज़ का आप शिकार हैं, आपकी आंखों की बिनाई कमज़ोर पड़ रही है, तो आज पहली फुर्सत में अपनी आंखों का चेकअप करवाएं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपकी आंखें ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आई हॉस्पिटल का अमला जो है आपके लिए मौजूद है। यहाँ पर मेडिकल कैंप 23 तारीख से शुरू होगा, और उस मेडिकल कैंप में बल्तिस्तान भर से यकीनन मरीज़ों की कसीर तादाद शरीक होगी, और मरीज़ों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। मज़ीद मालूमात आप ले सकते हैं जी इस नंबर पर 03438560 वजाहत साहब का नंबर है, आप इस पर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। नंबर दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 0343856085। इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। इसके अलावा इकबाल साहब का नंबर भी आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार करता चलो, इनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं, 0344887999। नंबर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 0344887999। और इन नंबरों पे आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आई हॉस्पिटल का पूरा अमला जो है आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये काजी मलापुर का इलाका है। आप ऊपर रोड पर आएंगे गंबस करदू जाते हुए, तो रोड पर बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, उस बोर्ड से नीचे की तरफ आपने ड्राइव लेनी है। लगभग 3 से 4 मिनट की ड्राइव के बाद ये खूबसूरत हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। यहाँ पर आएँ, अगर आपको कोई काम नहीं है, आपने इलाज नहीं भी करवाना, तसल्ली करनी है, मालूमात लेनी है, तब भी यहाँ पर आएँ। यहाँ पर अमला मौजूद है, इनसे मालूमात लें और सर्विसेज के हवाले से जानने की कोशिश करें, विजिट करें, वार्ड्स देखें, मेडिकल स्टोर देखें इनका, और साथ साथ ऑपरेशन थिएटर देखें। मालूमात लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर बीमार नहीं है तो आपके अजीज़ व अकारिब में कोई बीमार हो सकता है, आपके अजीज़ व अकारिब में किसी की आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। उनको पैगाम आपने लाजमी तौर पर पहुँचाना है। अच्छा पैगाम पहुँचाना भी सदका जारिया होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।